नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जापान सोशल मीडिया में वायरल हो रही एक न्यूज़ के बारे में। एक मांगा आर्टिस्ट का क्लेम ये है कि उन्हें सपने में दिख गया था कि 5 जुलाई 2025 को जापान में एक मेगा अर्थक्वेक आएगा। ये प्रिडिक्शंस इतनी वायरल हो रही हैं कि लोग सीरियसली अपने ट्रैवल्स प्लान कैंसिल कर रहे हैं। फ्लाइट्स रोक दी जा रही हैं और टूरिज्म इंडस्ट्री ऑलमोस्ट फ्रीज हो गई है।日的地震和巨大海啸。 Bunjanai akan turjadi pada lima juli 2025. El 5 de julio del 2025, la gran catástrofe. अब इस प्रिडिक्शन के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा जापान के बारे में समझ लेते हैं। जापान टेक्नोलॉजी में तो वर्ल्ड लीडर है ही, लेकिन एक और चीज के लिए भी फेमस है, वो है अर्थक्वेक्स। देखिए, जापान लिटरली रिंग ऑफ फायर के बीच में सिचुएटेड है। यहाँ दुनिया की सबसे एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, जिसका रिजल्ट होता है हर दिन एवरेज 3 से 4 अर्थक्वेक। मोस्ट ऑफ दीज अर्थक्वेक्स आर माइनर ट्रेमर्स जो बेयरली नोटिस होते हैं, बट कभी कभी ऐसे भी अर्थक्वेक्स आते हैं जो सब कुछ तबाह कर देते हैं। 2011 का तोहोकू अर्थक्वेक तो आपको याद ही होगा, जिसने सुनामी के साथ साथ न्यूक्लियर क्राइसिस भी क्रिएट किया था। जापान अभी भी उस ट्रॉमा से फुल्ली रिकवर नहीं हो पाया है। अब लौटते हैं इस वायरल प्रिडिक्शन पे। रियो तात्सुकी नाम का एक मांगा आर्टिस्ट है। मांगा बेसिकली कॉमिक्स को बोलते हैं, जो जापान में बहुत फेमस है। आई एम श्योर कि आपने भी कुछ मांगा लाइक वन पीस जरूर पढ़ा होगा और एटलीस्ट सुना तो होगा ही। खैर, वापस लौटते हैं। तो ये जो पर्सन है रियो तात्सुकी, इनकी एक मांगा है जिसका नाम है वाताशी गा मिता मिराई, मतलब द फ्यूचर आई सो। इस मांगा में मेन कैरेक्टर फ्यूचर देख सकता है और तात्सुकी का यूनिक क्लेम ये है कि उन्हें प्रोफेटिक ड्रीम्स आते हैं जिसमें फ्यूचर इवेंट्स दिखते हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि 1999 में उन्होंने अपनी मांगा में क्लियरली लिखा था कि फिलीपीन सी में 5 जुलाई 2025 को एक फिशू ओपन होगा। फास्ट फॉरवर्ड टू 25 और ये लाइन सडनली वायरल हो गई है। लोग रिसर्च कर रहे हैं कि तात्सुकी ने पहले भी क्या प्रिडिक्ट किया था। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने प्रिंसेस डायना की डेथ, 2011 का सुनामी और इवन कुछ सेलिब्रिटी डेथ्स लाइक फ्रेडी मर्क्यूरी को प्रिडिक्ट किया था। नाउ ऑब्वियसली ये सब रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस है, मतलब इवेंट के बाद लोग कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, बट फिर भी ये इनफ है लोगों को पैनिक करने के लिए। अब थोड़ा सा साइंटिफिक रियलिटी की बात करते हैं। जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी और लीडिंग सिस्मोलॉजिस्ट का क्लियर स्टेटमेंट है कि अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन एग्जैक्ट डेट और टाइम के साथ करना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। हाँ, प्रोबेबिलिटी बेस्ड फोरकास्टिंग बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 10, 20 या 30 साल के स्पैन में कोई अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं, बट किसी स्पेसिफिक डेट को मेंशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिस्मोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग एक रियल कंसर्न जरूर है, वो है नांकाई ट्रॉफ। Japan's Central Disaster Management Council decided on July 1st to work on reducing the estimated deaths from the next Nankai Trough megathrust earthquake by 80% in the coming 10 years. ये एक डेंजरस अंडरसी फॉल्ट सिस्टम है। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि 2055 तक यहाँ से मैग्नीट्यूड 8 से 9 तक का अर्थक्वेक आने के 70 to 80% चांसेस हैं। अगर ये सिनेरियो रियल में होते हैं तो सिमुलेशंस शो करते हैं कि पोटेंशियली 3 लाख तक कैजुअलिटीज हो सकती हैं और सुनामी हाइट्स 20+ मीटर तक जा सकती हैं। And completely destroyed buildings at 2.35 million. The council also decided to work on halving the estimated number of totally destroyed buildings, as it revised the basic disaster management plan for the first time in 11 years. Specific measures include reinforcing the seismic resistance of residences and evacuation facilities. बट ये लॉन्ग टर्म साइंटिफिक असेसमेंट है, कोई मांगा प्रिडिक्शन नहीं है। इस मांगा प्रिडिक्शन ने रियल वर्ल्ड में कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर दिए हैं। टूरिज्म सेक्टर में मैसिव डिक्लाइन देखा जा रहा है। हांगकांग, साउथ कोरिया, ताइवान से जापान ट्रैवल बुकिंग में 50 to 80% ड्रॉप हुआ है डिफरेंट राउट्स पे। ग्रेटर बे एयरलाइंस जैसे कैरियर्स ने टेम्परेरी फ्लाइट सस्पेंशन अनाउंस कर दिए हैं। सोशल मीडिया पे वार्निंग पोस्ट वायरल हो रहे हैं, पैनिक बाइंग रिपोर्ट्स आ रही हैं और कुछ रेजिडेंट्स टेम्परेरीली टोक्यो से रिलोकेट भी कर रहे हैं। ये सब शो करता है कि मिस इन्फॉर्मेशन कितना डेंजरस हो सकता है, इवन व्हेन इट इज बेस्ड ऑन फिक्शन। अब बात करते हैं कि जापानीज अथॉरिटीज का इस सिचुएशन पे क्या रेस्पॉन्स है। इसका सिंपल आंसर ये है कि वो इस मांगा प्रिडिक्शन को बिल्कुल सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने मल्टीपल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लेरिफाई किया है कि इस प्रिडिक्शन का कोई साइंटिफिक बेसिस है ही नहीं। इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स नॉर्मल हैं, कोई स्पेशल अलर्ट इश्यू नहीं किए गए हैं। लेकिन हाँ,
वो नांगकाई ट्रॉफ और अदर सीस्मिक एक्टिविटीज को कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं और ये रूटीन साइंटिफिक सर्विलेंस है। मांगा प्रिडिक्शन की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग भी दी है कि ऐसे वायरल रूमर्स अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करते हैं और पब्लिक मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। It might sound obvious, but experts point out that a manga, no matter how widely shared it is, cannot accurately predict an earthquake. The cranks have no scientific grounds for what they're saying, but that doesn't mean the risk is zero. It only means it's very small. Lots of people like to get their name in newspapers or TV or whatever. And if someone makes a very specific prediction, the reaction of journalists is to report it as like a 50-50 proposition. Well, maybe it's right, maybe it's wrong. We've got to tell our readers. So as long as the news media will sensationally report these things, it'll never stop. दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि जापान में अर्थक्वेक एक जियोलॉजिकल रियलिटी है और नांगकाई ट्रॉफ फ्यूचर में जेन्युइन थ्रेट पोज कर सकते हैं, बट एक मांगा के बेसिस पे पैनिक फैलाना रैशनल नहीं है। मेरी प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि अगर आप जापान जा रहे हैं या जापान में रहते हैं तो एक इमरजेंसी किट रेडी रखो, बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करो और अर्थक्वेक ड्रिल प्रोसीजर सीखो। और मोस्ट इंपोर्टेंटली सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली हर प्रिडिक्शन को ब्लाइंडली बिलीव मत करो। साइंस और फैक्ट्स पे ट्रस्ट रखो, फिक्शन और फियर मॉन्गरिंग पे नहीं। प्रिपेयर रहना स्मार्ट है, पैनिक करना स्टूपिड है। तो गाइज, आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पे? क्या आपको लगता है कि ये प्रिडिक्शन चाहे वो ड्रीम से आए या फिक्शन से कोई सीरियसली लेना चाहिए या फिर साइंस और ऑफिशियल सोर्सेज पे ही भरोसा करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट शेयर करो। अगर ये डीप डाइव इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे रैशनल। जय हिंद, जय भारत।